बुनियादी शरह सूद में 1.5% इजाफा 8.75% हो गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। महंगाई और तवाज़ुन अदायगी से मुताल्लिक खतरात बढ़ने का एतराफ़। पहली सेमाही के दौरान मुल्की तलब में इजाफे के बायस जारी खातों का खसारा 3 अरब 40 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। बरामद और तहसीलात ज़र में भी कमी हुई। मरकजी बैंक की रिपोर्ट। महंगाई के वार जारी। रवा हफ्ते शरह 1.07% बढ़ गई। 27 अशिया की कीमतों में इजाफा। घी, दालें, अंडे, दूध, दही, मटन और बीफ के नर्ख भी बढ़ गए। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। मैं पख्तूनख्वा के अवाम से पूछना चाहता हूँ, क्या तब्दीली पसंद आया? खान साहब आता था, वादा करता था कि तब्दीली लेकर आएगा। ये तब्दीली नहीं, तबाही है, तबाही है। खान साहब अगर मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो आपका वोट पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है। तब्दीली के नाम पर तबाही जारी। अवाम एक वक्त की रोटी को तरस गए। सिलेक्टेड हुक्मरान अवाम के वोट पर डाका डालने की कोशिशों में मसरूफ। इमरान खान के घबराने का वक्त आ गया। इनको इनके घर में घुसकर सियासी शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो का नौशहरा में खिताब। खैबर पख्तूनख्वा वालों, बताओ तब्दीली का मजा आया? पीपी चेयरमैन का सवाल। Protection of journalists and media professionals bill 2021 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. Order number 3, Senator Dr. Farooq Naseem, Minister for Law and Justice, please move order number 3. सर प्रेशर सिर्फ चेयर पे न लाएं, उधर बात करें ना। ये डिस्क्रेशन हाउस का है। मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, ये डिस्क्रेशन हाउस का है सर, हाउस का डिस्क्रेशन है। अददी अक्सरियत ना होने के बावजूद हुकूमत की बड़ी कामयाबी। सेनेट में 3 बिल मंजूर। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन और HEC तरमीमी बिल शामिल। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। चेयरमैन के डायस का घेराव। सादिक संजरानी से तकरार के बाद एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कोई बात नहीं, हाउस में हमेशा जब आप लोग अपने नंबर पूरे नहीं करते हैं फिर चेयर पे बात करते हैं। ये आप लोगों की वतीरा बन चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्सरियत ना हो तो सेनेट पर इल्जाम ऑपोजिशन का पुराना वतीरा है। सादिक संजरानी का रद्द-ए-अमल। अवामी मफाद में कानून साजी की गई। छुई मुई हिस्ब इख्तलाफ डील और NRO की ख्वाहिशमंद है। फैसल जावेद की तनकीद। हुकूमती सेनेटर्स के ऐवान में वोट को इज्जत दो के नारे। हाउस ने, मजलिस शूरा ने उन तमाम कवानीन को पास किया, उन तमाम कवानीन को पास किया और आज ये छुई मुई अपोजिशन जो हमेशा से हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे, ये अवामी कानून साजी के बदले ये डील चाहते थे, ये NRO चाहते थे, ये नैब के कवानीन। थैंक यू सर। सेनेट में नमाज जुमा के वक्त ज़िमनी एजेंडा पेश किया गया। बिल मुतालिका कमेटियों को भिजवाने के बजाय बुलडोज किया गया। पार्लिमानी तारीख में एक और यौम सियाह का इजाफा हो गया। अब हम भी देखते हैं कि ऐवान कैसे चलता है। शरी रहमान की ललकार। नैब तरमीमी बिल नमाज जुमा के दौरान चोरों की तरह मंजूर कराया गया। हुकूमती बदनीयती खुलकर सामने आ गई। कानून साजी के नाम पर आइन और अवाम से संगीन मजाक किया गया। पार्लियामेंट को अखाड़ा बनाना काबिल अफसोस है। शहबाज शरीफ की नुक्ताचीनी। दुनिया में कहीं भी दुश्मन मुल्क के जासूस को रियायत का कानून पास नहीं होता। आलमी अदालत ने ऐसा कुछ भी करने का नहीं कहा। हुकूमत ने पाकिस्तान का वकार और इज्जत खाक में मिला दी। एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल।
कानून साजी मुतनाज़ा, जमहूरियत हार गई, ताकत की जीत हुई। काफ लीग और एमकेएम ने यू टर्न लिया, दोनों को दबाव में लाकर हुकूमती हिमायत पर मजबूर किया गया। 30 नवंबर को सरबराही इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। पीडीएम तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला की मीडिया टॉक। कुलभूषण ऑर्डिनेंस किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं, ऑपोजिशन को मामलात की हसासियत का अंदाजा ही नहीं। इस पर इख्तलाफ ने इंतखाबी इस्लाहात बिल पढ़े बगैर मुखालफत कर दी। विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं, मलिका बुखारी की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए तामीरात का इजलास, सरकारी अराजी पर कायम तजावुज़ात खत्म कराने की हिदायत। सूबाई हुकूमत कानून साजी का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल करें, वज़ीर आज़म का इजहार ख्याल। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी तवज्जो नागुज़ीर। आर्मी चीफ का अफगान अवाम की इक़्तिसादी बेहतरी के लिए मरबूत कोशिशों पर जोर। सिपह सालार से बहरीन के पार्लियामेंट के स्पीकर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी और नून लीग की लूटमार की वजह से मुल्क पर कर्जों के बोझ में इजाफा हुआ। ऐसा ना होता तो यही पैसा अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होता। ये मुल्क चोरों और डाकुओं का नहीं, हम सबका है, अवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का जलसे से खिताब। हमजा शहबाज ने फवाद चौधरी का बयान मुल्क की सलामती पर हमला करार दे दिया। एक वजीर ने कहा, रियासत इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए तैयार नहीं, ये लोग बोलने से पहले सोचते तक नहीं। माहिरीन कहते हैं ईवीएम में शफाफियत नहीं। नून लीगी रहनुमा की मीडिया टॉक। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने का फैसला चैलेंज। सूबाई हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। 3 रुकनी बेंच 3 नवंबर को समाअत करेगा। चोरों को पड़ गए मोर, कराची में कैश वैन लूटने वाले डाकू अपने ही साथी को चूना लगा गए। गिरफ्तार मुलजिम का अपने हिस्से की रकम हड़प करने का इल्जाम। जुल्फिकार, हनीफ, अमीन और दीगर वारदात से एक रोज पहले मिले। मंगूपीर में जुल्फिकार की बहन के घर रकम तकसीम की गई। हुसैन शाह का बयान। डेंगू के वार जारी, पंजाब में मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटे के दौरान सिर्फ लाहौर में 3 अमवात। सूबे भर में 213 नए मरीज रजिस्टर। रावलपिंडी में 32 और इस्लामाबाद में 29 अफराद बीमार। पंजाब में फजाई आलूदगी, लाहौर में स्मोक बरकरार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 की सतह पर पहुंच गया। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला। वज़ीर आला का सूरत हाल के तदारुक के लिए मौसर इक़दामात का। मोटरसाइकिल या गाड़ी धुआं छोड़ेगी तो 2000 रुपए जुर्माना होगा। फसल जलाने, फैक्ट्री और भट्टा खश्त के धुएं पर 50-50 हजार रुपए अदा करना पड़ेंगे। पंजाब में स्मोक पर काबू पाने के लिए बड़े फैसले, नोटिफिकेशन भी जारी, इत्तलाक फौरी होगा। कोरोना की चौथी लहर मजीद 10 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 418 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 1.04% रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके मजंग में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, रिक्शा शोरूम मुलाजिम और राहगीर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी, मुलजिम फरार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर से सिख यात्री शरीक।
गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में रसूमात की अदायगी, वज़ीर आज़म इमरान खान की मुबारकबाद। भारतीय किसानों का एहतजाज रंग ले आया, मोदी ने घुटने टेक दिए, काले कवानीन वापस लेने का ऐलान, मुआफी भी मांग ली, मुजाहिरीन से घर वापस जाने की भी दरख्वास्त। शादाब और नवाज का आखिरी ओवर्स में लाठी चार्ज, फखर जमान और खुशदिल शाह की जिम्मेदाराना बैटिंग, बंगाल टाइगर्स चारों शानिचित, पाकिस्तान ने पहला T20 जीत लिया, 128 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल, हसन अली के 3 शिकार, मैन ऑफ द मैच करार। लाहौर में नेशनल ओपन एज स्विमिंग चैंपियनशिप का पहला रोज विमेन 50 मीटर बैकस्ट्रोक में आर्मी की फातिमा लुटिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया। विमेन 50 मीटर फ्री स्टाइल में आर्मी की बिस्मा खान सोने का तमगा जीतने में कामयाब। और पैसों का झांसा देकर लोगों को कत्ल करने वाला गिरोह बेनकाब, थ्रिलर फिल्म नाइटमेयर एले का नया ट्रेलर रिलीज।